बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट से कैसे बचा जाए। दोस्तों, खुरूजोदा की जब खिलाफ वर्जी हो जाती है तो उसमें उस शख्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। बहुत भाइयों को खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से मालूम नहीं होता और वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं होता है। दोस्तों, खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी तब होती है जब आप लोगों का खुरूजोदा लग जाता है और आप लोग सफ़र करके अपने मुल्क चले जाते हैं और वहाँ से उस टाइम पर वापस नहीं आते जब आप लोगों का खुरूजोदा एक्सपायर होने को होता है। दोस्तों, खुरूजोदा एक्सपायर होने से पहले ही आप लोगों को सऊदी अरब वापस आना होता है और जब वो लोग नहीं आ पाते, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उन लोगों का खुरूजोदा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तब वो उसकी खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी हो जाती है। उसके हवाले से उसको फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जब भी आप लोगों का खुरूजोदा लगता है तो उसका 2 महीना टाइम होता है। सऊदी अरब में अगर आप लोगों ने खुरूजोदा लगवा दिया और अगर आप लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो आप लोगों को 2 माह तक जो है आप लोग रह सकते हो। उसके बाद आप लोगों का खुरूजोदा एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर से नया खुरूजोदा लगवाएंगे या उसमें तोसिया कराई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके हवाले से जवाज़ात के से एक सवाल पूछा गया है जिसमें उसने जवाज़ात ने जो जवाब दिया है और जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को अगर ब्लैक लिस्ट से बचना है तो आप लोग कैसे बचेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को खुरूजोदा पे गए हुए तकरीबन कितना अरसा हो जाए और आप लोग अपने मुल्क गए और वहाँ से वापस नहीं आए तो आप लोगों को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है। उसके बाद आप लोग 3 साल तक नहीं आ सकते। ये ब्लैक लिस्ट में आप लोगों को रखा जाता है। 3 साल के बाद आप लोग फिर नई वीज़ा पे आ सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के कानून के तहत गैर मुल्की जो खुरूजोदा पर जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस आएँ, बसूरत दीगर उन पर खुरूजोदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है। एक शख्स ने दरियाफ़त किया, मेरा खुरूजोदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हो गया था, क्या मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। ये एक शख्स ने सवाल किया था जवाज़ात से। तो जवाज़ात की जानिब से जो जवाब आया है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूजोदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन अगर मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आते तो उन्हें सऊदी में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये था जवाब जवाज़ात का कि अगर उसका खुरूजोदा एक्सपायर हो गया और वो वापस नहीं आया तो उसको 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे अफराद जिन्हें सऊदी में मज़कूरा मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो किसी दूसरे वीज़े पर उस टाइम के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। यानी 3 साल का अगर टाइम नहीं हुआ है उनको तो 3 साल के अंदर वो दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। एक सूरत में वो आ सकते हैं, ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें दूसरे वीज़े पर सऊदी आने की इजाज़त होती है। अगर ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो देना है कि ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद मज़कूरा मुद्दत यानी जो उसका टाइम है उसके दौरान सऊदी अरब आना चाहता है, अगर उनको 3 साल नहीं हुआ, वो ब्लैक लिस्ट में अब भी है, यानी उसको 1 साल गुजर गया या 6 महीने गुजर गए या 2 साल गुजर गए, तो वो अगर आना चाहता है तो उसकी एक ही सूरत है कि वो अपने साबिक कफ़ील के जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही सऊदी आ सकता है। यानी जो कि उसका पुराना कफ़ील था जिसका खुरूजोदा लेकर वो अपने मुल्क आया है, उसका खुरूजोदा एक्सपायर हो गया, तो वो उसका जो कफ़ील है वो अगर उसको दूसरी वीज़ा देता है, सेम कफ़ील सेम कंपनी अगर आप लोगों को वीज़ा देता है तब भी आप लोग आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 3 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है क्योंकि वहाँ पे जाते हैं उनको जब खुरूजोदा एक्सपायर हो जाता है और वो ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं
تو وہ پھر سے دوبارہ نیا ویزا اپلائی کر دیتے ہیں، پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ایئرپورٹ سے، بہت ان کا خرچہ لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی جوازات سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ایک اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے کہ آپ لوگوں کو 3 سال تک بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ 3 سال کے اندر ہی آنا چاہتے ہو تو اسی کمپنی اسی کفیل کے تھرو آ سکتے ہو، وہ اگر ویزا آپ لوگوں کو دیتا ہے۔ دوسری کمپنی دوسرے کفیل کے لیے اگر آؤ گے تو 3 سال کے بعد آپ لوگ آؤ گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔